देखें ये रोड पिछले मेरे ख्याल में 20 साल हो गए होंगे। 2011 में शायद इसका प्रोजेक्ट बना था जी और ये अप्रूव नहीं हुई थी। ये दो रोडें जो हैं ये एक मेरे लिए खुशी भी है मुझे और मुझे याद भी रहेंगी कि एमएलए बनने के बाद जो सबसे पहला काम मैंने किया है, मेरे हाथ से मेरी कलम से जो हुआ, दो रोडें हुई, एक दबरोट वाली और एक ये रोड। और ये रोड मुझे पता था, यहाँ हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब हैं तो मेरे ख्याल में इनका मेरे पर बड़ा गिला था। मैं जब जज था तब भी मुझे कहते थे कि मेरा एक ही काम है, एक प्रायोरिटी है। तो मैं बहुत तंग आके एक दिन फिर मैंने इनको कहा था, मैंने कहा ये रोड आपकी मुझे ही वेट कर रही है, मैं एमएलए बनूंगा। जब मैं जज था तो मैं बनूंगा एमएलए तो ये बनेगी। तो वही बात हुई। चलो अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं यहाँ के लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ज़मीन का कोई तनाज़ा नहीं करना, रोड बार बार नहीं आती है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है आप कहोगे कि दोबारा आपको मिलेगा तो कोई नहीं देगा। इसलिए जिसकी रोड ज़मीन अगर छोटी मोटा कोई नुकसान भी होता, कोई नुकसान नहीं होता। रोड बनने से ज़मीन की तरक्की होती है। और ये एक ऐसा एरिया है जो कट ऑफ था, नीचे से भी रोड जा रही है, ऊपर से भी जा रही है। दरमियान में एक इलाका था, बहुत बड़ा एरिया, जिसमें कोई रोड, कोई लिंक नहीं था। और वहाँ पानी की भी प्रॉब्लम थी। वहाँ मैं पंप इसलिए नहीं दे सकता था कि गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो अब मैंने पंप रखे हैं कि भाई ये जितना जल्दी हो सके, मैं ठेकेदार साहब को भी और एक्सीन साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी हो सके प्रायोरिटी बेस पर इस रोड को कंप्लीट करें, ताकि वो जो ऊपर लोग हैं कुछ पानी से महरूम हैं, वो वहाँ मैं कम से कम कोई हैंड पंप या ट्यूबवेल दे के, मैं चाहता था, मैंने 2 ट्यूबवेल रखे हैं यहाँ के लिए। मास्टर बशीर साहब ने कहा था मुझे एक बार फ़ोन करके कि भाई वहाँ और कोई चारा नहीं है, वहाँ 2 ट्यूबवेल अगर छोटे लग जाएंगे तो हम टंकी बना के उन लोगों को पानी सप्लाई करेंगे। तो मैंने 2 रख दिए हैं प्लान में। जो ही ये रोड कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ के लोगों को पानी का भी होगा। पोल्स वगैरह, ट्रांसफार्मर जब जल जाता है तो वहाँ से उठा के ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब रोड के लिए, इनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये रोड यहाँ के लोगों को बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं अमले का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पीडब्ल्यूडी एक्सीन साहब सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हैं, जिस जोई से ये यहाँ का काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि रोडों के जो मसाइल हैं और 6 महीने साल के अंदर यहाँ अल्लाह करेगा कि ख़ासकर जो रोडें उखड़ गई हैं बरसात की वजह से, जो नुकसान हुआ है, यहाँ के एक्सीन साहब ने चंगी बुनियादों पे उनको रिस्टोर किया, ताकि इतना किया कि गाड़ी चल जाए। अब उसको रिपेयर करेंगे जहाँ जहाँ भी हैं। मैंने जब भी इनको कहा, इन्होंने कभी ना नहीं की। इन्होंने ये भी नहीं मुझे कहा कि मेरे पास फंड्स नहीं हैं। कहाँ से इन्होंने अरेंज किए, जहाँ से भी किए, मगर रोड इन्होंने कम से कम गाड़ी निकलने के लिए, स्कूल की गाड़ियाँ, बच्चों की गाड़ियाँ निकलने के लिए इन्होंने रोडों को रिस्टोर किया। मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी ये इसी तरह काम करते रहे। गोलाबारी की वजह से जहाँ पर बड़ी मुश्किल होती थी लोगों को निकालने में, आज हर जगह कनेक्टिविटी पहुँच रही है तो बहुत अच्छा है। आप सही फरमा रहे हैं कि जब यहाँ बॉर्डर है, बॉर्डर पर जब भी शेलिंग होती है तो लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है। कोई ज़ख्मी हो जाता है उसको शिफ्ट करना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो उसके लिए जब पिछली ये ऑपरेशन संदूर हुआ तो यहाँ बहुत सारे लोग कुछ ज़ख्मी भी हुए। तो एम्बुलेंस जो है हर जगह जब तक नहीं पहुँचेगी तो पेशेंट को शिफ्ट कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए भी ये बड़ी कारआमद साबित होगी, क्योंकि ये रोड मैं कोशिश करूँगा कि इसको ऊपर तक मिलाने की, जो मंगनाड़ वाली रोड है उसके साथ इसको लिंक करने की कोशिश करूँगा मैं, ताकि ये जो दरमियान का एरिया है ये डायरेक्ट नीचे कनेक्ट हो जाए शॉर्टकट। कौन सी स्कीमें सर पीएमजीएसवाई नाबार्ड में स्कीमें जो रोड? ये नाबार्ड में है। ये 2 रोड्स जो थी ये नाबार्ड में मैंने करवाई थी, एक दबरोट वाली और एक ये वाली रोड। तो पीएमजीएसवाई की भी रोड हमारे यहाँ तकरीबन 10-12 रोड्स आई हैं, वो भी सर्वे हो चुका है, उसका डीपीआर वगैरह तैयार हो रहा है। वो भी जो रोडें हैं वो भी स्टार्ट होने वाली हैं बहुत जल्द। थैंक यू सर। थैंक यू। आज के दौर में मैं तो कहता हूँ 90% से भी अब वो प्रधानमंत्री का नारा जो है, गांव को गांव से जोड़ूंगा, मुझे अभी भी याद है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी देन है। और ऐसे लीडर अगर किसी मुल्क में पैदा हो जाएं तो मुझे नहीं लगता है कोई कमी रहेगी। ये उसी का एक कड़ी का एक दौर, जो दौर चला था, गांव को गांव से जोड़ूंगा, आज कनेक्टिविटी हो रही है।
اور مجھے یہ یقین اور امید بھی ہے کہ ہر گاؤں سے ضرور جڑے گا، جس کی وجہ سے بنیادی طور پر جو لوگ ترقی سے محروم ہیں ان کی ترقی ہو پائے گی۔ یہی ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس کی وجہ سے غریب لوگوں کی جو ہے ترقی ہوتی ہے، اور گاؤں جو ہیں جب شہروں سے جڑتے ہیں روڈ کی وجہ سے تو آٹومیٹکلی وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی۔ ہاں سر، اسکولوں ایجوکیشن سسٹم کتنا اچھا اور مضبوط ہو رہا ہے ان روڈوں کی وجہ سے، سر اسٹاف پہنچ رہا ہے ٹائم سے، ہاں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ کچھ سکولوں کی حالت اچھی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ آپ کے سامنے اوپر ایک سکول نظر آ رہا ہے، آج تک یہ بنا ہے، اچھے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ابھی تک وہ پلستر نہیں ہو سکا۔ اب یہ جب روڈ نہیں تھی تو مجھے یاد ہے کہ اس مین روڈ پتراڑا والی روڈ سے مٹیریل لانا پڑتا تھا، اور ایک بیگ سیمنٹ کا پہنچنے کے لیے 2 دن لگتے تھے۔ اب روڈ کی وجہ سے سٹاف تو بر وقت آ رہا ہے، اور انشاءاللہ عنقریب یہ جو اسکولوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہوا ہے، اور ہم بھی شانہ بشانہ اس بات کو میڈیا تک لائیں گے۔ میں بھی آپ ڈپارٹمنٹس کو الوداع کہہ چکا ہوں 1 مارچ سے، تو میری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے گاؤں کا پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے، میں بھی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ جو چیز ہمارے گاؤں میں جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوگی بنیادی طور پر جو غریب عوام کو اس کا فائدہ ہوگا، اس کے لیے انشاءاللہ میں سر فہرست رہوں گا، اور یہ آواز گورنمنٹ تک اٹھاتا رہوں گا، اور انشاءاللہ جس چیز کی یہاں کے لوگوں کی مرضی کے مطابق جن سے ان لوگوں کی ترقی ہوگی وہ پروجیکٹ ہم لائیں گے، اور اس میں انشاءاللہ میں پیش رہوں۔ سر مجھے بالکل یاد ہے، یہ آپ سامنے دیکھیں میرے لیفٹ سائڈ، یہ جو ٹین کا کچا گھر ہے، یہ میرا سکول ہوتا تھا، پرائمری سکول پتراڑا، اور یہ یہاں سے اس ٹاپ سے ہم گزر کے یہ یہاں سے جاتے تھے، اسکول پڑھتے تھے۔ جب کبھی یہاں کوئی بیمار ہوتا تھا، چارپائی پہ اٹھایا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں اس پہاڑی سے نیچے اترنا، ایک چارپائی کو اتارنا کتنا مشکل ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں اگر کوئی کسی کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہوتا تھا یا کچھ، تو ہمارے یہ غریب لوگ کندھے پہ اٹھا کے یہ مین روڈ جو پتراڑے سے جا رہے ہیں یہاں تک لے جانے میں ان کو کم سے کم 5 گھنٹے لگتے تھے، اور کبھی نہ کبھی ایسا خدا اس کے بعد نہ کرے کسی لوگ کبھی کسی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی تھی۔ آج اللہ کا اتنا احسان اور کرم ہے، ہمارے ان لوگوں کے اندر، یہ غریب لوگ ہیں، ان کے اندر اتنا شعور پیدا ہو گیا ہے، یہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر اجتماعی طور پر کولیکٹیولی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ایک روڈ کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے اچھا غریب برا جو بھی سسٹم ہو اس میں ہر طرح سے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے گاؤں کے لوگوں کی۔ اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہی روڈ جو منجا کوٹ سے ہوتی ہوئی سیدھی اوپر یہاں ہمارا ڈکاں کا ایریا ہے، وہاں جا کر اس کی کنیکٹیویٹی ہوگی، اور یہاں سے سیدھا دب روڈ سے بیجی تک بھی یہ کنیکٹیویٹی ہوگی۔ اگر یہ چند دن پہلے بھی ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ 1 مہینے کے اندر یہ کنیکٹیویٹی ہو جائے گی، اور ہمارے جو منجا کوٹ سے نکل کے دبروٹ، دیری لیوٹ اور دیری تڑا آگے والے پتراڑا آگے تک جتنا بھی یہ ایریا ہے، یہ بجائے منگل ناڑ اپر روڈ کی وجہ سے چھوڑ کر ہم اس روڈ سے جلدی کنیکٹیویٹی ہماری ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آج کے دور میں۔ سر کتنا لوگوں کو نکالنا ہوتا تھا فائرنگ کے دوران میں، کتنا مشکل ہو جاتا تھا یہاں پہ جو ایمرجنسی کوئی ہو جاتی تھی؟ سر مجھے یاد ہے، میں آپ کو بتاؤں، جب یہاں پر پیک پر تھی ملیٹنسی، میں بھی گھر رہا کرتا تھا، تو ایک دن اچانک گولے پڑنے شروع ہو گئے، تو مجھے یاد ہے میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے اور میری بہنوں نے ان کو اٹھایا، اور یہ پیچھے جو آپ بڑے بڑے درخت دے رہے ہیں یہاں پر چھپنے کی جگہ ہے، کچھ لوگ وہاں بھاگے، کچھ لوگ ادھر بھاگے، کچھ لوگوں کے نقصان ہو جاتے تھے، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ستم ظریفی کی حالت میں یہ غریب لوگ ان دریاؤں کی آڑ لے کر، پہاڑیوں کی آڑ لے کر، اور کوئی کبھی کسی درخت کے نیچے کسی غار میں چھپتا تھا، لیکن الحمدللہ لوگوں کے شعور کی وجہ سے ہمارے یہاں کے لوگوں نے یہ بخوبی سمجھا ہے کہ آج کے دور میں اگر کسی بھی گاؤں، کسی بھی علاقے کی ترقی ہے تو اس میں سب سے بڑی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ روڈ کنیکٹیویٹی ہے، اور انشاءاللہ باقی بھی کنیکٹیویٹی ہماری یہاں ہیں۔ ہاں روڈ کی حالت تھوڑی خراب ہے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس حالت میں ضرور ہے کہ لوگ یہاں تک بر وقت کسی گولہ باری میں مشکل حالات میں اپنے آپ کو گاڑیوں کی بدولت یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ ایک یہ ہمارا ایریا جو تھا یہ کٹا پڑا تھا، الحمدللہ اللہ کی مدد سے اور لوگوں کے شعور ہونے کی وجہ سے، لوگوں کے مدد سے اور لوگوں کے تعاون سے آج اس کی بھی شروعات ہو رہی ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ روڈ یہاں سے آگے ٹرن ہو کے میرے گھر سے نکل کے آگے کشمیری محلہ ہے، اس کو ٹچ کرتے ہوئے سیدھی یہ ڈکا روڈ کے ساتھ جا کر ملے گی۔ ایک اور کہ ایک راستہ اگر بند ہو جائے تو دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا، 4 کنیکٹیویٹی ہماری ہوں گی، جس سے ان لوگوں کو یہاں سے مائیگریشن میں، کیونکہ آپ کو اوپر اگر میں آپ دیکھیں گے یہاں سے گولے، ایک بار مجھے یاد ہے کہ یہ اس روڈ تک گولے چلے گئے تھے، اس کیمپ میں گولے پڑے تھے، یہاں پڑے تھے، اس ایریا کی تو بات ہی چھوڑیں،
यहाँ इस साल इतने अनगिनत गोलाबारी हुई कि आप यकीन जाने कि लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मकान टूट गए, जानवर मवेशी मर गए, अलबत्ता जानी नुकसान किसी का नहीं हुआ। तो ये आज के दौर में मैं आपको बताता चलूं कि रोड कनेक्टिविटी सबसे बड़ा जो इज्तिमाई काम है यही। मेरा नाम अमल लतीफ़ है, मैं थाना मंडी का रहने वाला हूँ और उधर मेरे रिश्तेदार हैं, करीबी हैं। पहले एक दिन लगता था उनके घर जाते, आज हम हर रोज़ आते हैं, दूसरे दिन आते हैं, गाड़ी पर बैठकर इनके घर पहुँच जाते हैं। रिश्तेदार का खबर लेते, कोई बीमार होगा, मर जाएगा, जल्दी पहुँच जाएंगे। नहीं तो पहले दूसरे दिन पता लगता था, फिर दूसरे दिन आते थे। रोड की सहूलत बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, 90% फ़ायदा हो रहा है और क्या। हाँ, बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। स्कूल अकेडमी में जाते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं, रोड की वजह से जाते हैं ना। अगर रोड नहीं होगी तो कौन जाता था? जो पैसे वाले लोग थे वो रजौरी में रहते थे, थाना मंडी में जाते थे, जम्मू जाते थे, ये बाकी लोग रह जाते थे, पीछे हो जाते थे। आज तरक्की हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरा नाम एक्स फादर मोहम्मद सिद्दीक है। तो इंशाल्लाह हमारे इस इलाके में काफ़ी डेवलपमेंट हो वाले वक्त में और भी रोडें की कनेक्टिविटी कराएंगे। तो दिन ब दिन तरक्की हो रही है, रोड हर जगह हर मोड़े में जा रही है। लेकिन पुरानी रोडों की जो हालत है वो खस्ता है, गाड़ियां चलने के काबिल नहीं है। नई तो बनेगी लेकिन पुरानी की तरफ ख्याल किया जाए। तो सर कितनी मुश्किल नहीं, हर चीज़ की सहूलत है। रोड है तो सब कुछ है। कोई बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है तो अचानक रात को भी हमको गाड़ी मिल जाती है और हम हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तो रोड से तो हर सहूलत है। खासकर बुज़ुर्ग लोग हैं, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए तो आराम से अपने घर से हॉस्पिटल तक जा सकते हैं। और कहीं बाज़ारों में सामान लाने के लिए हर सहूलत है। मकान बनाने में भी पहले दूर से लोग उठा कर लाते थे, आज को लोगों को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हर चीज़ की सहूलत है। रोड से तो सब कुछ ठीक है। पहले एक ही रोड थी, पहले एक ही रोड होती थी। अगर कोई बीमार हो जाता तो कम से कम 50 आदमी लगते थे, उसको चारपाई से उठाकर नीचे रोड तक लाते थे, वहाँ भी गाड़ी नहीं मिलती थी। तो आज इंशाल्लाह हर मोड़े में रोड जा रही है, तो हर आसानी हो रही है, दिन दिन आसानी हो रही है। अब बॉर्डर एरिया में कितना बदलाव आ रहा है? बहुत बदलाव आ रहा है। रोड से तो बदलाव आएगा, रोड होगी तो बदलाव ही होगा। मैं एक्चुअल में ठेकेदार हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद साबर। मैं भी यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ और मैं कोशिश करूँगा ये रोड अच्छी बने और पॉपुलेशन को मेन फ़ायदा हो। सबसे बड़ी बात, ये रोड देरी चढ़ा टू कानी चंगर तक ये जाएगी। इसका डिस्टेंस टोटल लगभग 3.5 किलोमीटर है। और ये पॉपुलेशन अपने साथ रह करके अपने दिल से बेस्ट काम करके मैं दूंगा और अच्छी क्वालिटी का काम करके दूंगा। मैं अपने पीडब्ल्यूडी मंत्री साहब, यहाँ के एससी साहब, एक्शन साहब और जज साहब का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो इन्होंने यहाँ पर आकर के इस अपना टाइम निकाल करके इस रोड का उद्घाटन किया। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, ये मैं लोकल भी हूँ, यहाँ का मंजाकोट का हूँ, और अपने दिल से और बेस्ट काम करूँगा मैं। कोई भी आदमी रोड को, जिसकी भी ज़मीन आए, वो कोशिश करे कि ज़मीन हमारे को पूरी दे। 8 मीटर रोड का सरफेस तैयार होगा तब 2 मीटर रोड दया या बया रोड जा सकती है। अगर आप रोड ज़मीन कम दोगे तो जैसे रोड नीचे से आ रही है वैसे ही आगे बनेगी। मेरा मेन मुद्दा ये है कि रोड अच्छी बने। मैं एक मंजाकोट से अभी नीचे से मैं आया हूँ ऊपर, और एक छोटा सा ट्रैक्टर, एक मोटरसाइकिल वाला मैं क्रॉस नहीं कर पाया। मेरे को गाड़ी खड़नी पड़ी, खड़ी की, और प्रिंसिपल जहाँ मेरे शमशीर साहब मेरे साथ बैठे थे और मोटरसाइकिल क्रॉस हुआ। ऐसी रोड ना बने, ऐसी रोड बनाओ जिसका कम से कम 8 मीटर सरफेस हो और खुली रोड हो। और मैं कोशिश करूँगा 100% कि बेस्ट काम दूंगा मैं। और मैं इसी यहाँ की जो जनता अपना टाइम निकाल के यहाँ आई है, मैं सबका आभारी हूँ कि सब मिल करके इस रोड को अच्छा बनाएं और अच्छी इसकी आउटपुट दें। ओके, थैंक यू। सर कितना मुश्किल होता था इन लोगों को रोड के बगैर? मुश्किल होती यहाँ पर जो रोड, जो खास करके जो लोग पीछे रह रहे हैं ऊपर बॉर्डर इलाके में, जो खास करके जो एलसी के नीचे उन लोगों को ज़्यादा समस्या है, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है। उन लोगों के मकान कच्चे रह गए हैं, कोई मटेरियल लेके नहीं जा रहा है। और मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हुई आते समय कि उनका मकान कच्चा रह गया अभी तक। जो यहाँ का एक अफसर, गेस्टेड अफसर रिटायर्ड है, जब उसका मकान कच्चा रह गया तो बाकी गरीब क्या करेगा? एक सोचने वाली बात है। जो बंदा, एक प्रिंसिपल का मकान अभी तक नहीं बना, तो इसका मतलब वो यहाँ से 8 रोड घोड़ों पे कितना पूनी पे माल जाएगा ऊपर, इसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ घोड़े कितना पैसे लेंगे।
तो अभी ये रोड हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको तैयार करके हम हैंड ओवर करेंगे। कितनी रोडें जो बन रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमों के तहत, पीएमजीएसवाई, नाबार्ड, सब रोडों का कितना फायदा हो रहा है बॉर्डर एरिया में? बहुत फायदा हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों के मकान बन रहे हैं। और इसके लिए जो बॉर्डर एरिया के साथ साथ जितनी रोडें हैं, इसके लिए हमारे को लोगों के साथ, पॉपुलेशन के साथ साथ डिफेंस को भी बेनिफिट है। हमारा यहाँ ऊपर हमारे साथ साथ एलसी के साथ साथ आर्मी रह रही है, तो अगर हमारे को अगर मान लो गाड़ी हमारे को कहाँ से घूम के कहाँ आ रही है, यहाँ से गाड़ी बीजी जाएगी, बीजी से घूमेगी, फिर ऊपर जाएगी, तो यहाँ से कितना हो गया, 2.5-3 किलोमीटर में हम एलसी पे जाएंगे। ये डिफेंस को भी फायदा है, ये हमारे देश को फायदा है, हमारी सेना को भी फायदा है, हमारी पॉपुलेशन को भी फायदा है। पहले एक ही रोड होती थी वाया बीजी, बिल्कुल बीजी रोड, यहाँ हम बीजी से आते थे, यहाँ हम गंभीर नाला पार करते थे और नेका 5 ग्राही होते हुए ऊपर से जाकर के हम आते थे बीजी। अभी हमारे को ये रोड लिंक होने से क्या हो गया, हमारे को बीजी जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी यहाँ बिबिर गली जाएंगे कोई जरूरत नहीं है, हमारे को यहाँ से आना है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर सीधा ऊपर। पीएमजीएसवाई की रोडें बनी, उनका कितना फायदा हुआ? नहीं, उसका भी बहुत फायदा हुआ है। जो रोडें बन रही हैं, पीएमजीवाई ऐसो जो भी हो, सब रोडें अच्छी, मतलब उनका फायदा हो रहा है, लोगों को, पॉपुलेशन को फायदा हो रहा है। जी सर, मेरा नाम यासर हमीद है। सबसे पहले तो मैं ANI का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस दूर दराज एरिया में आके यहाँ की बात जो है आगे पहुँचा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा रहे हैं कि गांव में किस लेवल की तरक्की हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो फार फ्लंग का ये जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ रोड की अशद ज़रूरत थी। ज़रूरत सिर्फ इसलिए नहीं थी कि एरिया की डेवलपमेंट हो, बल्कि यहाँ जब भी लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होती है, जब सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, वो स्कूल टाइम पे नहीं पहुँच सकते। आपको पता ही है यहाँ से मंजाकोट लगभग 7-8 किलोमीटर है। तो बच्चे अगर इस टाइम बात करें तो सुबह सर्दी भी होती है, टाइम पे घर से भी निकल नहीं सकते और टाइम पे स्कूल भी नहीं पहुँच सकते। तो इन रोडों की वजह से सबसे पहले तो बच्चों की जो है बच्चों का फ़ायदा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ कोई परेशानी होती है, कोई हमारे गांव में लोग बीमार होते हैं, बॉर्डर एरिया है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ एम्बुलेंस का जल्दी अवेलेबल होना बड़ा ज़रूरी है। तो वो भी एक पॉइंट है यहाँ का कि यहाँ टाइम पे एम्बुलेंस दस्तयाब होगी। अब PMSBY के तहत ये जो रोडें हमारे गाँव को कनेक्ट करती हैं, हम प्रधानमंत्री साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनके वादे बिल्कुल पूरी तरह पूरे हो रहे हैं। हर गांव को जोड़ने का जो उनका वादा था पूरी तरह कामयाब हो रहा है, जनता खुश है। आप यहाँ देख सकते हैं आज लोग काफ़ी तादाद में जमा हैं और इसका फ़ायदा हर उस इंसान को है जो इस रोड के साथ जिनके गांव हैं, जिनके घर हैं। यही कहना चाहता हूँ मैं। जो नई रोड बन रही है इसका कितना फायदा होगा? जी सर, मैं आपको बता दूं, ये जो रोड यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ ऊपर काफ़ी घनी बस्ती है, काफ़ी घरों को ये रोड टच करेगी। ये जो पहले रोड यहाँ से निकली हुई थी ये भी है, लेकिन ये उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रही थी, क्योंकि हमारे घर ऊपर के कुछ घर वो रोड से दूर थे, रोड कनेक्टिविटी से दूर थे। तो अब जो ऊपर मोहल्ले हैं, हमारे 3-4 मोहल्ले हैं ऊपर अलग अलग लोकेशन पे, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है इसका। कितनी मुश्किल होती थी बच्चों को यहाँ पे जब गोलाबारी होती? सर, मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी रिसेंट में जब हालात ख़राब हुए तो इतनी परेशानी हुई, आप मत पूछें। ये रोड थोड़ी नीचे पड़ जाती है, लेकिन ऊपर के जो लोग हैं, क्योंकि जो एरिया ऊपर बॉर्डर के ज़्यादा आसपास पड़ता है, उन लोगों को गोलाबारी में ज़्यादा ही दिक्कत होती है। तो उन लोगों को रोड की तो ज़रूरत थी। साथ में जब यहाँ हालात ख़राब होते हैं तो लोग माइग्रेट भी करते हैं, तो कुछ अपना छोटा मोटा सामान भी साथ लेके जाते हैं, तो उस केस में रोड का होना तो लाजमी है। तो इस रोड की वजह से अब उन लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। जितना जल्दी हो इसे दूर पंप
इस रोड की वजह में रखा है कि रोड बन सी ऊपर एक एरिया है पानी कोई नहीं साहब जी 2-3 टीम रखी है, ए टीम, बी टीम, सी टीम। अगर निकल जा सकते पिछले सीधी बात करना कलवट नाल मगर कंकरा कितना जल्दी खड़ी आ रही हाँ उसने बिचो लिंक में नहीं दसिया भी ऐसी लिंक वो बड़ा जरूरी ले 1 किलोमीटर